हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज मैं अपने टिकटॉक का एक न्यू वीएफएक्स एडिटर लेकर आ गया हूँ। गाइस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे इस तरह के वीएफएक्स वीडियो बना सकते हैं। गाइस ये वीडियो न्यू ट्रेंड में चल रहा है अभी टिकटॉक पर, तो आपको भी इस तरह के वीडियो यहाँ पे बनानी चाहिए। तो गाइस इस वीडियो को बनाने के लिए मैं बहुत ही यार सिंपल तरीका बताऊँगा, तो बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए यार जान लेते हैं। तो इसके लिए आपको अपने कैमरा ऐप को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके आपको ये वाला एड्रेस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले एड्रेस को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से मीडिया में जाना होगा और आपको यहाँ से नॉर्मल कैमरे से जो भी वीडियो आपने शूट करा है उस वीडियो को यहाँ पे लेकर आना है। चलिए यहाँ से मैं उस वीडियो को ले लेता हूँ। उस वीडियो को लेने के बाद अब आपको इस वीडियो लेट पे क्लिक करना है और इसका साउंड यहाँ से बंद कर देना है। आपको इस पर क्लिक करना है और इसका वॉल्यूम यहाँ से म्यूट कर देना है। उसके बाद अगर आपको इस वीडियो में से कुछ पार्ट कट करना है तो आपको कैचे निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा और आपको इस वीडियो में से राइट से कुछ पार्ट कट करना है जो कि फालतू पार्ट है, तो यहाँ पे आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करना होगा। अगर आपको लेफ्ट से कुछ पार्ट कट करना है तो यहाँ पे आपको ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट करना होगा। अब आपको यहाँ पे दो वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा, जो कि दोनों वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आपको वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपको लेयर वाले पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको मीडिया में जाना है और यहाँ पे सबसे फर्स्ट वीडियो को आपको वो वीडियो को लेकर आना होगा जो कि फायर वाली है। इस वाले वीडियो लेयर को लाने के बाद अब आपको यहाँ पे क्रोमा की मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने के बाद अब आपको यहाँ डिटेल कर में जाना है और इसे थोड़ा नीचे कर दीजिएगा, इससे आपका ग्रीन इफेक्ट आपके वीडियो में से हट जाता है। अब आपको इस वीडियो को लेयर को थोड़ा बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से। आप इसे और भी बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं यहाँ पे, और इसे आप अपने फेस के बराबर यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। उसके बाद आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करके इसका साउंड भी यहाँ से बंद कर देना है। आपको इस पर क्लिक करना है और इसका वॉल्यूम भी यहाँ से म्यूट कर देना है। इस वीडियो को हम प्ले करके चेक कर लेते हैं किस तरीके से अभी बनाया है वीडियो। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे कर लेना है। यह अभी हमारे पूरा फेस के बराबर हो गया है। ऐसे ही आपको यहाँ पे पूरा अपने फेस के बराबर यहाँ पे कर लेना है अच्छे से। जब ये वाला लेयर आपके फेस के बराबर हो जाता है तो आपको एक और वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लेकिन मैं यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो को एक्सपोर्ट करूँगा क्योंकि मेरे कैमरे में एक से ज़्यादा वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता। अगर आपके में सपोर्ट करता है तो आप यहीं पर ला दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। उस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद अब आपको फिर से एक नया प्रोजेक्ट यहाँ से ओपन करना होगा। आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आपको ये वाला रेशो सिलेक्ट करना है और यहाँ से मैं फिर से एक नया प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ से मीडिया में जाना है और मीडिया में जाने के बाद आपने जो भी वीडियो अभी एक्सपोर्ट किया था यहाँ से उस वीडियो को लेकर आना है। उस वीडियो को लेकर आने के बाद अब आपको हमें एक लास्ट वाला लेयर को यहाँ पर लेकर आना होगा। तो आपको यहाँ से लेयर वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको मीडिया में जाना है और मैंने आपको एक और वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को भी यहाँ पर लेकर आना है जो कि स्कल वाली है। इस तरीके से यहाँ पे इसको लेकर आने के बाद आपको फिर से यहाँ पे क्रोमा की में जाना है और आपको यहाँ से इनेबल कर देना है और ध्यान रखना है यहाँ पे आपको की कलर में ग्रीन कलर ही सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे छोड़ देना है। अब आपको इस लेयर पे क्लिक करना है और इसे अपने फेस के बराबर यहाँ पे कुछ इस तरह से लगा लेना है। ध्यान रखना है ये बिल्कुल आपके फेस के बराबर ही रहे। आप यहाँ पे क्लिक करके इसे बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है और आपको इन एनिमेशन में जाना है और यहाँ पे आपको फेड वाला एनिमेशन देना है। इससे आपकी वीडियो और अच्छी दिखेगी। और इस वीडियो लेयर का भी साउंड यहाँ से बंद कर देता है। तो आपको इस लेयर पे क्लिक करना है और इसका वॉल्यूम भी यहाँ पे इसको म्यूट कर देना है। चलिए मैं जैसे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारी वीडियो अभी बनी है। उसके बाद अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया करके दिखाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है और नीचे आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको मल्टीप्लाई वाला सेलेक्ट करना है। इससे आपकी वीडियो थोड़ी रियल दिखने लग जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इस तरह के यहाँ पे इफेक्ट डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में आपको जाना होगा। अगर आपके कैमस्टर में ब्लेंडिंग ऑप्शन नहीं मिलता तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको कैमस्टर का लिंक दे दूँगा जिसमें आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन मिल जाएगा। जब आप इस वीडियो को यहाँ पे बना रहे होंगे तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों लेयर को, जो फर्स्ट वाला लेयर था हमारा जो फायर वाला और दूसरा लेयर जो हमारे ये कंकाल वाला है, इन दोनों लेयर को आपको 8 सेकेंड से ही स्टार्ट करना है। अब आपको इस वीडियो में साउंड को भी ऐड करना होगा, तो उसके लिए मैं एक और वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जो कि टिकटॉक वीडियो का है। आपको सिंपली लेयर वाले पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको मीडिया में जाकर उस वीडियो को आपको डाउनलोड करके यहाँ पे उसे लेकर आना होगा। उस वीडियो को लेकर आने के बाद अब आपको यहाँ पे कैंसिल निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होता है कि ऑडियो बाहर निकल के आ जाती है। अब हमारे इस वीडियो लेयर का कोई काम नहीं है तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमारी इस वीडियो में साउंड भी ऐड हो चुका है। उसके बाद चलिए मैं फाइनली इस वीडियो को प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे इस वीडियो को प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरी वीडियो को कुछ इस तरीके से आपकी वीडियो यहाँ पर बन जाती है। उसके बाद चलिए इस वीडियो को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और जाकर इसे सिंपली टिकटॉक पर अपलोड कर देना है। तो गाइस आप आज के वीडियो में बस यही बताना था। आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो को लग रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।